अब मान लो, अब इस केस में करंट निकालना है एक बार, ऊपर वाले केस में आई की वैल्यू, V तो 15 ही है, R कितना हो जाएगा? 3 2 देखो R कितना हो जाएगा अब? 7 तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.1 समथिंग। यस सर, लेकिन एमीटर को तो कितना करंट दिखाना चाहिए था? 3 एम्पियर, अलग से करंट वही दिखाएगा एमीटर, लेकिन अब एमीटर ने कितना लगा दिखाया है? 2.1 एम्पियर। लेकिन एमीटर को तो काम क्या करना था? करंट को मेजर करना था, 3 एम्पियर दिखाना था, उसने तो करंट को क्या कर दिया? उल्टा कम कर दिए। कम कर दिया। क्या ये सही बात है? कैसा होना चाहिए था? नो सर। और ये कम करंट क्यों हुआ? एमीटर लगाने से ऐसा क्या हुआ कि करंट कम हो गया? एमीटर लगाया, यूज किया, क्या रेजिस्टेंस था? एमीटर का रेजिस्टेंस था। अगर इसी रेजिस्टेंस को मैं एमीटर वाले रेजिस्टेंस को क्या कर दूं बच्चे? कम कर दूं, 2 एम्पियर की जगह कर दिया 1 एम्पियर। अब बताना करंट कितना आएगा? 2 एम्पियर की जगह क्या कर दूं अगर? 1 एम्पियर, 1 ओम कर दूं, सॉरी, तो करंट कितना आएगा? V तो उतना ही है 15, R की जगह कितना आ रहा है? 2 6 तो कितना आ रहा है? 2.6 के आसपास या 6 के आसपास, है ना? 2.5 आ रहा है लगभग, है ना? 6 दूरी 12 और 2.5। तो करंट पहले आ रहा था 2.1, अब क्या हो गया? 2.5। तो जो ट्रू वैल्यू है उसके पास आ रहा है या दूर जा रहा है उससे? पास आ रहा है। पास आ रहा है। एमीटर का रेजिस्टेंस कम करने से मेरे को एमीटर सही रीडिंग देना सही शुरू कर रहा है या नहीं कर रहा है? ऐसा काम सही करना, है ना? तो अगर मैं एमीटर का रेजिस्टेंस कम करता जा रहा हूँ तो वो सही करंट की वैल्यू तक पहुंचे जा रहा है। इसका मतलब एमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। इसीलिए है कि एमीटर शुड हैव द लेसर या लीस्ट रेजिस्टेंस। क्या होना चाहिए? कम रेजिस्टेंस। तो मिनिमम रेजिस्टेंस होना चाहिए। एमीटर का क्या होना चाहिए सर? लीस्ट मिनिमम रेजिस्टेंस। आइडियल अगर एमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस तो होना ही नहीं चाहिए। मतलब कितना होना चाहिए उसका रेजिस्टेंस? 0। इसीलिए बोला जाता है आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस शुड बी 0। एमीटर आइडियल होगा तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चे? बोलो, दोबारा बोलो। 0। और से कितना होना चाहिए उसका? मिनिमम से, जितना मिनिमम हो सके, क्योंकि तभी उसकी करंट की वैल्यू को वो चेंज नहीं करता। वरना करंट की वैल्यू तो 3 एम्पियर को पूरा ही चेंज कर दिया था। कितना? 2.1 एम्पियर कर दिया था, है ना? तो यही बात अभी हम देखेंगे। तो आओ देखते हैं। द एमीटर शुड ऑफर लो रेजिस्टेंस such that it will not change the current passing through it. गैल्वेनोमीटर को अब एमीटर, अब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदल सकते हैं। पहली बात तो सर क्यों बदलना है? बताएगा कोई मेरे को? अब भाई गैल्वेनोमीटर ना अभी हम कर नहीं रहे, क्योंकि ये हम उसमें पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स में। दिखता ऐसा है गैल्वेनोमीटर, देखा होगा तुमने। ये इसकी डिफ्लेक्शंस होती हैं, यहाँ बड़ा सा G लिखा होता है, यस सर। तो ये डिफ्लेक्शन शो करता है ऐसे, है ना? कुछ भी शो कर सकता है डिफ्लेक्शन। अभी ये 0 पर है, सपोज कर लो। अब क्या कर रहे हैं सर? भाई मैंने तो कहा कि गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर तो बहुत छोटा सा करंट मेजर कर पाता है। सपोज कर लो इसकी कैपेसिटी कितनी है? 5 मिली एम्पियर। कितनी? 5 मिलियन। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम इस कितना भी चारा ले सकता है? 5 मिली एम्पियर। तो मैंने पीछे से करंट दिया अगर 2, तो क्या मेजर कर लेगा? कर लेगा सर। 3 एम्पियर आया मेरे सर्किट में, तो कर लेगा 3 मिली एम्पियर। 4 मिली एम्पियर। 6 क्या कर पाएगा? 7। तो अब इसको करवाना तो है ही मेजर। तो इसीलिए मेरे को क्या चाहिए? एमीटर चाहिए। क्या चाहिए? एमीटर। लार्ज करंट को करेगा एमीटर। अब अगर एमीटर चाहिए मेरे को, तो मेरे को बनाना किससे है? गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर का यूज करके क्या बनाना है बच्चे? एमीटर। ताकि मैं अपने करंट को क्या मेजर कर पाऊं? ज्यादा करंट को क्या कर पाऊं? मेजर कर पाऊं, है ना? वैसे तो क्या कर रहा था? सिर्फ 5 मिली एम्पियर तक नॉर्मल। अब ज्यादा चाहिए सर। अब ज्यादा करने के लिए मेरे को क्या करवाना पड़ेगा? गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना पड़ेगा। अब अगर गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है तो इसका एक प्रोसीजर है सर।
क्या है वो भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज बात करते हैं। ये जो मैंने 5 मिली एम्पियर इस केस में बोला, उसका मतलब क्या है? कोई मेरे को बताएगा ये 5 मिली एम्पियर क्या है? अभी मैंने बोला ना क्या है ये 5 मिली एम्पियर, कौन बताएगा? करंट की मैक्सिमम वैल्यू, करंट मेजर मैक्सिमम करंट की वैल्यू किसके अक्रॉस? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर। मतलब अगर 5 मिली एम्पियर दे दिया तो गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट है, मतलब गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है वो मैक्सिमम क्या कर जाएगी? डिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्या कर जाएगी? डिफ्लेक्ट। फुल डिफ्लेक्शन शो कर देगी। कौन से करंट पे? 5 मिली एम्पियर। तो 5 मिली एम्पियर इसका कौन सा करंट हो गया? फुल डिफ्लेक्शन करंट। कौन सा करंट हो गया बच्चे? फुल डिफ्लेक्शन करंट। मतलब जब गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जा रहा है? 5 मिली एम्पियर। 5 मिली एम्पियर। तब ये इसका है फुल डिफ्लेक्शन करंट। और इसी को मैं जनरली आई जी से भी लिख सकता हूँ। किससे लिख सकता हूँ? आई जी, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो करंट है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सर आगे की। अब आप कह रहे हो ना सर इससे कर बनाना है वैल्यू से, आओ बनाते हैं फिर। अब ये गैल्वेनोमीटर दिख रहा है सबको? हाँ सर। यस सर। मैंने क्या किया सर, तुमने कहा गैल्वेनोमीटर से अब क्या बनाना है, क्या बनाना है सब बताओ। एमीटर। अब तुम सारे फिजिक्स में काम करते हो ऐसा समझना, ठीक है? तो सबके पास गैल्वेनोमीटर है, अब सबने एमीटर बनाना है। तो अब वो क्या कहता है कि भाई सबसे पहली बात तो क्यों मेजर नहीं कर पा रहा था? क्योंकि भाई 5 मिली एम्पियर से ज्यादा दोगे या तो खराब हो जाएगा या मेजर ही नहीं कर पाएगा, शो ही नहीं करेगा डिफ्लेक्शन, है ना? हमने कहा ठीक है। तुम मैक्सिमम, तुम्हारा रोल तुम यही चाहते हो कि गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कितना ले पाए? 5 मिली एम्पियर। और हमारा जो अगर मैं पीछे से ज्यादा भी भेजू तो भी, अब 5 मिली एम्पियर की जगह आप मान लो, सपोज कर लो ये कितने यूनिट्स की बात कर लेते हैं, 2 यूनिट्स करंट मेजर कर पाता है। कितना? 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स। मैक्सिमम गैल्वेनोमीटर कितना शो कर पा रहा है? 2 यूनिट्स। लेकिन मैं पीछे से करंट कितना भेज रहा हूँ सर्किट में? 5 यूनिट। अब क्या चक्कर है सर, अब इसको मेजर करना है मेरे को, तो ये क्या गैल्वेनोमीटर ये काम कर पाएगा? नो सर। नो सर। अब इसको मेजर कैसे करें? तो हमने कहा कोई बात नहीं, गैल्वेनोमीटर को कितना चाहते हो? मैंने मैक्सिमम, अब तुम भी कहो कि मैं मैक्सिमम कितना भेजूंगा पीछे से? 5 यूनिट, इससे ज्यादा नहीं भेज रहा अभी के लिए, ठीक है? तो मैक्सिमम कितना भेज रहा हूँ? 5 यूनिट। तो गैल्वेनोमीटर कहता है, तुमने कहा कोई बात नहीं, गैल्वेनोमीटर की समस्या क्या है? गैल्वेनोमीटर कहता है भाई आप तो कितने ही लेंगे, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 यूनिट। हमने कहा चलो तू ले ले 2 यूनिट, बाकी ज्यादा हम कहाँ भेज देंगे? किसी और रेजिस्टेंस पे भेज देते हैं। हम एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो बाकी कितना रह गया होगा? 3 यूनिट। 3 यूनिट। कहाँ चला गया? इस रेजिस्टेंस पे चला गया और इस आर एस। तो हमने पाथ को चेंज कर दिया, एक बाईपास कर दिया पाथ को, है ना? मतलब करंट के पाथ को चेंज करवा दिया, ट्रांसफर करवा दिया। इसको बोलते हैं शंटिंग। मैंने शंट कर दिया, तो इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? शंट रेजिस्टेंस। तो शंट रेजिस्टेंस मैंने लगाया, तो मैंने एक पैरेलल में लगा दिया। तो भाई सबसे पहली बात, गैल्वेनोमीटर को दिक्कत क्या थी, क्या तकलीफ थी इसको? से 2 यूनिट से ज्यादा अपने बर्दाश्त से बाहर है, अपने तो कम पैसे में गुजारा कर लेंगे, 2 यूनिट ही दो बस, है ना? तो 2 यूनिट दिया तो कहते हैं तुम 2 यूनिट ले लो, चल कोई बात नहीं, हम बाकी सारा ऊपर भेज देते हैं, ठीक है? अब गैल्वेनोमीटर की जान तो बच गई, बट मेन काम तो क्या है? रीडिंग आनी चाहिए ना। रीडिंग कितनी शो करनी चाहिए? 5 यूनिट की। 5 यूनिट। अब ये जो तुमने डब्बा बनाया है ना पूरा, ये डब्बा, एक सेकंड इसको मैं आराम से ला दूं। ये जो डब्बा बनाया है ना तुमने, यस सर। ये इस पूरे डब्बे को क्या बोलोगे? इस पूरे को एक इंस्ट्रूमेंट बोलते हो। इस पूरे इंस्ट्रूमेंट का नाम है एमीटर। एमीटर। एमीटर को खोल के देखोगे तो उसके अंदर क्या लगा हुआ है? एक गैल्वेनोमीटर, और पैरेलल में कौन सा रजिस्टर लगा हुआ है? शंट। अब इससे बाहर से मैंने भेजा 5 यूनिट, और मैं चाहता हूं मेरी एमीटर की रीडिंग कितना शो करे? 5। लेकिन मसला ये कि गैल्वेनोमीटर तो कितनी शो करेगा? 2 यूनिट। 2 यूनिट। 5 भेजोगे, लेकिन वो तो ज्यादा से ज्यादा 2 ले रहा है। अब कैसे करें? देखो क्या फर्क होगा। अब यहाँ पे काम आता है कैलिब्रेशन। तुम्हें पता है अब गैल्वेनोमीटर तो बचा हुआ है, उसको तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना? तो अब तुमने रीडिंग को क्या किया? मॉडिफाई किया। अब फॉर एग्जांपल तुम में से कोई है ना, जो जैसे वंश है मान लो, या अरमान है, वो क्या कर रहा है? लैब में बैठा है। लैब में क्या बैठे हो? तुम सारे बैठे हो लैब में अपने में, ठीक है?
तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है ये, किसका इंस्ट्रूमेंट है? तुम्हारा खुद का है, तुम्हारा काम ही यही है। तो तुमने गैल्वेनोमीटर बनाया, तुमने कहा मैक्सिमम मैं पीछे से कितना करंट भेज सकता हूँ? 5 5। यूनिट। 5 तो तुमने जो तुम्हें बोला किसी ने कि तुमको कितना 0 से लेकर 5 यूनिट तक का एमीटर तैयार करना है। भाई साहब हम ऑर्डर दे रहे हैं आपको, कितना यूनिट का तैयार करना है? 0 से लेकर 5 5 यूनिट। 5 यूनिट तैयार करना है। मतलब वो कम से कम कितना मेजर कर पाए? 0। ज्यादा से ज्यादा कितना मेजर कर पाए? 5 तुमने कहा अच्छा, तुम्हें पता है अंदर से कि भाई कुछ नहीं कह रहा है, ये काम तो सारा गैल्वेनोमीटर ने करना है, लेकिन हमारा तो पास जो गैल्वेनोमीटर है वो बेचारा सिर्फ 2 यूनिट देगा। हमने कहा ऐसा हो, जब उसने बाहर से ज्यादा भेजा तो करंट जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन भी क्या करेगा उस टाइम? मैक्सिमम। तो गैल्वेनोमीटर तो कितनी शो करेगा? सिर्फ 2 यूनिट। तुमको पता है जब गैल्वेनोमीटर ने बिल्कुल बढ़िया डिफ्लेक्शन शो करी होगी कितनी? 2 यूनिट की। 2 यूनिट। उस टाइम बाहर से कितना करंट आ रहा होगा इस इंस्ट्रूमेंट में? 5 यूनिट। 5 यूनिट आ रहा है ना, देखो, है ना? ऐसा ही हो रहा था। यस सर। सिंपल सी बात है। तो अगर गैल्वेनोमीटर ने 1 यूनिट शो डिफ्लेक्शन शो की होती तो पीछे से करंट कितना आ रहा होता? 5 यूनिट। 2 यूनिट जब शो किया रिफ्लेक्शन तो कितना आ रहा था पीछे से? 5 यूनिट। अब 1 यूनिट शो किया तो कितना आ रहा होगा? 2.5 2.5। सिंपल सी बात है, सिंपल मैथ्स है। अगर डिफ्लेक्शन 2 यूनिट हुई थी गैल्वेनोमीटर में तो पीछे से करंट आ रहा था 5 का। 1 यूनिट शो होती तो कितने का आ रहा होता? 5/2 यानी 2.5। 5 उस करंट उस बार उस टाइम पीछे से करंट कितना आ रहा होगा? 2.5। समझ रहे हो ना ये बात? यस सर है ना? तो अब तुमने सिर्फ अपने गैल्वेनोमीटर की नीडल को देखा, 2 यूनिट आ रही है तो मैंने बता दिया कि पीछे क्या आ रहा होगा सर? 5 यूनिट का करंट। अगर 1 यूनिट आ रहा है तो पीछे कितना आ रहा होगा सर? 2.5 यूनिट। 2.5 तो तुमने बता नहीं दिया। अब उस तुमने एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा तैयार कर दिया भाई, कैसा कि उस एम, अब ये तुम्हारा एम मीटर है, क्या है? एमीटर। इसी के अंदर क्या है मान लो, सपोज कर लो, सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूँ, इसी के अंदर क्या पड़ा है? गैल्वेनोमीटर वो पैरेलल पुलर सब मिला के। तो जैसे ही गैल्वेनोमीटर का अंदर क्या पूरी डिफ्लेक्शन शो करी, तुमने बाहर कितनी रीडिंग दे दी? 5 यूनिट। 5 यूनिट जैसे ही गैल्वेनोमीटर ने अंदर 1 यूनिट दी, तुमने ऐसा कैलिब्रेट कर दिया कि क्या शो करेगा? 2.5 यूनिट। हाँ 2.5 यूनिट। 5 तो देखो गैल्वेनोमीटर तो कितनी शो कर रहा था? सिर्फ 2 2 2। यूनिट लेकिन उसकी हेल्प से तुमने कितने तक का मेजर करना शुरू कर दिया करंट? 2.5 का। देखो मैक्सिमम कितना किया था? 5 5 का भी किया है, 2.5 का भी किया है। तो तुमने एक एमीटर तैयार नहीं कर दिया जो सिर्फ गैल्वेनोमीटर की रीडिंग को देख के आंसर बता रहा है? कर दिया ना? तुमने तो Yes, सिर्फ sir. उसकी देखी, गैल्वेनोमीटर ने तो अपना ही काम किया। गैल्वेनोमीटर की दिक्कत क्या थी कि मैं तो 2 यूनिट ही शो करूंगा। तुमने कहा कर भाई 2 यूनिट, बस हमको ये ध्यान रखना है कि तेरी तू शहीद ना हो जाए इस काम में। शहीद ना हो जाए इसलिए हमने क्या लगा दिया ऊपर? शंट शंट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। तो सारा करंट ऊपर चला गया। अब कहा तू शो कर कितनी करेगा? तो कहता है भाई अपने तो पूरी डिफ्लेक्शन आ रही है। अच्छा पूरी डिफ्लेक्शन, तो अपना करंट मैक्सिमम कितना था? पीछे से 5 5 यूनिट। तो पूरी जगह पीछे से कितना आ रहा था? 5। तभी तूने 5 पूरी डिफ्लेक्शन शो करी है 2 यूनिट की। अब तू 1 यूनिट की डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो मतलब पीछे से कितना आ रहा होगा? 2.5 यूनिट तो मतलब तुमने 5 यूनिट तक का करंट मेजर कर लिया उस गैल्वेनोमीटर से जो सिर्फ कितने यूनिट तक का मेजर कर पा रहा था? 2 यूनिट का। 2 यूनिट। 2 यूनिट क्लियर है क्या सबको? यस Yes, sir. यस सर बट अभी दिक्कत, यहाँ तक तो बेसिक बेसिक फंड है। अब सबसे आसान चीज है, देखो दिक्कत क्या है तुमको सब पता चलेगा, लेकिन अब तुमसे पूछेगा कि ये बनाऊं कैसे, तो उसके लिए वो भाई गैल्वेनोमीटर से एमीटर बना क्या लगा के? शंट Shunt रेजिस्टेंस तुमसे यही पूछेगा शंट रेजिस्टेंस बताओ बस कितना होगा। उसके लिए आसानी सी चीज है, दोनों आपस में कैसे लगे हुए हैं ये गैल्वेनोमीटर और शंट? पैरेलल सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस V सेम होता है, V इक्वल टू आई। सर यहाँ से टोटल करंट गया था I में से IG तो यहाँ चला गया। IG क्या है? जितना मैक्सिमम, अगर ये पीछे से भी मैक्सिमम भेज रहा हूँ तो IG भी क्या होगा? मैक्सिमम। यानी कौन सा? फुल डिफ्लेक्शन। करंट। अच्छा तो ऊपर से कितना जाएगा? यहाँ से आई गया, यहाँ से IG, तो यहाँ से कितना जाएगा? I माइनस। I माइनस I माइनस आई जी तो ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है
और नीचे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम, क्योंकि Same. पैरेलल में Parallel. नीचे पोटेंशियल डिफरेंस बताना I इंटू आर करके। नीचे करंट क्या है, नीचे वाले सर्किट में करंट कितना जा रहा है, 2 आई जी 2A. आई जी, और करंट रेट इसकी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है मान लो आर जी, और इसका है आर एस। तो बताओ आई जी इंटू क्या लिखूं नीचे वाले सर्किट में, आर। R तो नीचे वाले में तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आई इंटू आर, ऊपर वाले में क्या होगा, I minus IG into RS. क्लियर है क्या, बस Yes, sir. yes sir यही फॉर्मूला है इसका। अब आर एस की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल नहीं सकते क्या, निकाल सकते हैं, आई जी आर जी डिवाइडेड बाई आई माइनस, I minus IG ये लर्न करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि तुम्हें ये पता है पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम। same Same. आर एस की वैल्यू निकाल लोगे क्या आप शंट रेजिस्टेंस की, yes sir So, अब आओ देखते हैं कैसे करोगे तुम। आ जाओ, अब तुम्हारा एग्जाम है, आप लैब में बैठे हो भाई, पहला कस्टमर आया तुम्हारे पास, क्या कहता है पहला कस्टमर, प्रॉब्लम सुनो उसकी, क्या बोल रहा है पहला कस्टमर कि भाई साहब क्या कह रहा है, मेरा छोटा पोता मिस्त्री हूँ सर, गैल्वेनोमीटर तो है मेरे पास, एमीटर तो है नहीं, गरीब सा बंदा हूँ, गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना है 50 ohm 50 ओम, उसके अंदर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट तुमने चेक कर लिया कितना है 50 milliampere माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो मतलब ये किस किस की वैल्यू दे रखी है, एक तो आर कौन से की, galvanometer आर जी RG. 50, और माइक्रो एम्पियर एक किसकी वैल्यू है फुल स्केल डिफ्लेक्शन, current की reflection है galvanometer आई, हाँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आईजी, मतलब जब पूरे डिफ्लेक्शन शो कर देगा, जैसे वहां पर 2 यूनिट थी, यहाँ पर कितनी है 50 microampere अब वो कह रहा है भाई साहब मेरे को एम मीटर बनाना है जो कितने रक का मेजर कर पाए 0 से 5 Five. milliampere. मतलब पीछे से मैक्सिमम कितना भेज सकता हूँ 5 5. 5 मिली एम्पियर। 0 क्यों नहीं भेजा, 1 क्यों नहीं भेजा, 2 क्यों नहीं भेजा, क्योंकि मैक्सिमम भेजूंगा। मैक्सिमम कितना है, कितना भेज सकता हूँ पीछे, जो 5. एम मीटर तुम बनाना है उसका मैक्सिमम पीछे से कितना भेज सकते हो करंट 5 5 5 है ना, मिनिमम 0 मैक्सिमम 5. तो यहाँ याद रखना ये जो आईजी है ये कौन सा फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, कैसा फुल स्केल Full scale डिफ्लेक्शन। तो आई जो पीछे से भेजा है ये कहता है maximum मैक्सिमम। current क्लियर है क्या सबको, Yes, sir. yes sir चलो अब इस बंदे की प्रॉब्लम का निवारण करो, इसको क्या निकाल के देना है तुमने, पहले तो तुमको बना के तो देना है इसको एम मीटर, लेकिन तुम बना पाओगे ना जब तुम्हें क्या पता होगी शंट रेजिस्टेंस की value तो बताओ। वो कहता है मेरे को बनाना तो आता है पर मेरे को ये नहीं पता कि गैल्वेनोमीटर के साथ कितने ओम का क्या लगाऊं, Shunt resistance. तुमको ये बताना है। तो देखते हैं कौन बच्चा सबसे अच्छा लेबोरेटरी में काम करने की कोशिश करेगा। भाई फॉर्मूला तो सबको पता है, एक ही है, एक ही पढ़ा तो एक ही होगा, लेकिन देखो पहले इसको क्या कहना चाह रहा है सर, यहाँ पर क्या बना दूं गैल्वेनोमीटर, ऊपर क्या लगा दूं इसके shunt Shunt resistance resistance. आर एस, आर जी की तो वैल्यू दे ही रखी है कितनी 50 ओम। 50. आई जी अगर करंट जा रहा होगा तो कितना है वैल्यू 50 microampere अच्छा, तो आई जी यहाँ से जा रहा होगा, टोटल करंट कितना आ रहा होगा बाहर से 5 आई milliampere की वैल्यू कितनी है 5 milliampere 5 मिली एम्पियर। मैंने 0 से 5 के बीच में सर आप 4 भी तो लिख सकते थे, क्यों नहीं लिखा, so maximum मैक्सिमम क्यों लिखा, क्योंकि मैक्सिमम किस में से जा रहा है, अगर गैल्वेनोमीटर, meter अगर से गैल्वेनोमीटर पूरे डिफ्लेक्शन का करंट भेज रहा हूँ, आईजी जो मैंने भेजा है वो फुल डिफ्लेक्शन है, अगर गैल्वेनोमीटर पूरा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो पीछे से भी क्या आ रही होगी मैक्सिमम आ रही होगी। क्लियर है ना, Yes, sir. 5 मिली एम्पियर क्यों लिखा, 4 क्यों नहीं लिखा, सबको पता है ना, क्योंकि वहां पर भी क्या लिखा हुआ नीचे आई जी, और आई जी तभी होता है जब पूरा डिफ्लेक्शन मैक्सिमम करंट आ रहा होगा। चलो फिर 5 मिली एम्पियर आ रहा है, अब तुम्हें सिर्फ क्या निकालना है Shunt. कैसे निकालोगे, तुम्हें पता ही है सर, क्या फॉर्मूला है, आई जी आर जी इज इक्वल टू I minus I minus IG to RS. into R आई जी की वैल्यू कितनी है 5 micro.
50 माइक्रो यानी 10 टू पावर माइनस 6। आरजी की वैल्यू 50 ओम 50 ओम इज इक्वल टू आई की वैल्यू माइक्रो एम्पियर 5 माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर सॉरी 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 और माइनस आई जी की वैल्यू 50 micro 15 10 10 power raised to 6 power minus 6 मल्टीप्लाई बाय आर s s तो आर एस की वैल्यू तो निकाल सकते हो, कर नहीं सकते? ये 50 और ये 50 कितना हो जाएगा 2500 यस सर है ना। और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 माइनस 50 इंटू 10 टू पावर 6। कर लेंगे क्या, आ जाएगा आप आंसर, Yes, sir. है ना। Yes, sir. सिंपल सी बात है। अब इसमें से भी कोई कह सकता है सर ये क्या करेंगे, ये कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है भाई 5 ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी है इसके मुकाबले, तो बड़ी बहुत बड़ी में से बहुत छोटी सी वैल्यू माइनस करूँ तो लगभग पहले वाली वैल्यू आती है। फॉर एग्जांपल 10,000 में से कोई कहे 0.1 माइनस करो तो क्या बोलोगे, लगभग क्या ही आएगा 10,000 ही आएगा ना। तो इसीलिए इसको भी माइनस करोगे तो 5 इंटू 10 टू पावर माइनस लगभग 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 ही आएगा। क्लियर है? yes ऊपर sir ऐसे लिख सकते हो, फिर काट लोगे आर एस की वैल्यू आ जाएगी ऐसे, देखो दिख रहा है, यस सर देखो इसको माइनस करके लगभग वही लिख दिया 50 इंटू 10 माइनस 6 आंसर क्या आ गया 0.5 5 ओम निकाल लेंगे क्या सब ये आंसर अब पक्का। यस Yes. सर तो अगर अब क्वेश्चन को समझो, मतलब उसको क्या बोला तुमने उस बंदे को, भाई अगर तेरे को ऐसा एमीटर बनाना है इस गैल्वेनोमीटर से जो कि मैक्सिमम कितनी करंट को मेजर कर सके 5 5 मिली एम्पियर को, 5 micro. तो तू क्या कर अपने मिली एम्पियर. गैल्वेनोमीटर के साथ क्या अटैच कर दे, एक शंट रेजिस्टेंस या एक छोटा सा रेजिस्टेंस ऐड कर दे, उसकी वैल्यू क्या हो 0.5 ओम बस तेरा 5. काम बन गया, तेरा काम बन गया। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा ये Yes, 0.5 ज्यादा वैल्यू है या कम वैल्यू है? 0.5 ओम छोटी वैल्यू ही है, राइट। यस yes सर sir करंट बहुत छोटी वैल्यू है, तो अगर ये छोटी वैल्यू किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ भी, के रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में अटैच है, और तुम्हें पता है जब पैरेलल में अटैच होते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू छोटे से भी क्या आती है, छोटी छोटी छोटी। बड़ी तो मतलब जो एम मीटर का रेजिस्टेंस आ रहा है टोटल वो क्या आ रहा है, छोटे से भी छोटा, मतलब बहुत क्या आ रहा है, छोटा कम आ रहा है ना। और यही बात हमने शुरू में बात की थी ना कि एम मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, लीस्ट मिनिमम लीस्ट होना चाहिए। तो वही आ रहा है, वही आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको मैथ से भी देख yes लिया, sir यस सर याद रखेंगे। देखो फॉर्मूला तो सब में यही होना यूज, आई जी आर जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आरएस बस तुमको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन समझ में नहीं आता। अब इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत थी क्या, बस ये देखना था कि आई की वैल्यू क्या लेनी है 5 मिली एम्पियर, और इसमें ये आई जी की वैल्यू कौन सी है, फुल डिफ्लेक्शन करंट, मतलब जब मैक्सिमम करंट जाएगा। तो आई जी कितना है 50, आई कितना है 5 और आर जी तुम्हें दे ही रखे 50, आर एस निकालना, निकाल लोगे क्या आप सब? चलें आगे, yes sir कर दो जिसको समझ में आ गया, और जिसको समझ नहीं आया वो प्लीज रेज योर हैंड, एक छोटा सा भी डाउट है तो वो पूछ लो, ठीक है। अच्छा जो बच्चे अभी हैं तो मैं उनको बता दूं, फिर लेफ्ट हो जाते हैं बीच में बच्चे। कल हमारी क्लास लगेगी कितने बजे, 10 AM, 10 और B2 की भी क्लास है 10 AM, ठीक है। तो और कोई Yes, टाइम sir. हमें मिला नहीं क्योंकि बाकी मैथ्स की क्लास होती है। हाँ हैरी बोलो बोलो। सर मैंने ना एक स्कूल ज्वाइन किया, प्राइवेट स्कूल, तो मैं वहां पे जाता हूँ पढ़ने। मेरा कोई जो बात नहीं प्रीवियस कोई बात नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। कई बच्चों के स्कूल अभी स्टार्ट हुए हैं, है ना, तो इसी वजह से हम नया तो उसमें कुछ करेंगे नहीं। तो हम उसमें क्या करेंगे बच्चे, हम उसमें करेंगे क्वेश्चन, सिर्फ क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स। जैसे कल का मैंने होमवर्क भी दिया हुआ है, और कल मैं सिर्फ वो भी करूंगा न्यूमेरिकल्स, जिसमें हम बात करेंगे टॉपिक 5 है जो मैंने तुमको दिशा पब्लिकेशन वाली एक बुक भेजी है PYQs की, देखी होगी सबने। yes sir उसमें टॉपिक नंबर 5 होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज है, मीटर ब्रिज है,
और पोटेंशियोमीटर है, तो इन सब के न्यूमेरिकल्स होंगे कल की क्लास में। तो पहले पढ़ के आना, एक दो मैक्स मिनिमम कम से कम अपना रखो कि 5 क्वेश्चंस तो तुम करके आओ घर से, थोड़े से, है ना, रिवाइज दिमाग में रखो ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। हाँ, क्लास लगभग 1 घंटे ही मान लो। हम कोशिश करेंगे कि जितने क्वेश्चन हमारे से मैक्सिमम हो पाए उतना ही करेंगे। हमारे कोई बंधन तो है नहीं कि इतना रखनी है, ठीक मैं है। रिकॉर्डिंग लिख दूंगा। रिकॉर्डिंग का मैं अभी पक्का नहीं कह सकता क्योंकि ना हमारा वो वाला लिंक तो चलता नहीं है सुबह, तुमने देखा होगा पिछली बार नहीं चला था ना हमारा वो लिंक, जिस लिंक पे हम यहाँ पे क्लास लेते हैं। तो अगर वो जो टीम को मैं बोल दूंगा कि हमारा दूसरे लिंक पे रिकॉर्ड कर ले, अगर हो पाएगी तो जरूर देख लेना, ठीक है, मैं कह दूंगा बाकी। सर ट्राई करना रिकॉर्डिंग का, मैंने मैथ की भी देखनी है अभी ना। हाँ, मैं ट्राई करूंगा उसका, ठीक है। तो याद रखना, और सिर्फ वही बच्चे आना जिनको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो कुछ वो मत आना कि मतलब सिर्फ क्वेश्चन लगाने आ रहे हैं हम क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी। सिर्फ वही बच्चे आना जिन्होंने क्लास में न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सिर्फ न्यूमेरिकल होने वाले हैं और थोड़े बहुत टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे तो हो जाएंगे, बट हम न्यूमेरिकल पे क्वेश्चन फोकस करेंगे, ठीक है। तो हम मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है कि क्लास में 100 बच्चे होने चाहिए, 150 बच्चे होने चाहिए, कुछ ऐसा नहीं है। जितने बच्चे आएंगे हम उन्हीं को पढ़ाएंगे सिर्फ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो और Yes, sir. रोज भी नहीं होगी वो क्लास की रोज 10 बजे उठना पड़ेगा, नहीं। जिस दिन होगी एक दिन पहले बता दिया जाएगा, जैसे कल है ना तो आज बता रहा हूँ। अगर कल नहीं बताया तो इसका मतलब परसों क्लास नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है। जब मेरे को जरूरी लगेगा, टॉपिक्स होंगे हमारे पास अच्छे जो जरूरी इंपॉर्टेंट होंगे तो उन्हीं के करेंगे। कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल्स क्या क्या कर लेंगे। रिकॉर्डिंग कहूंगा मैं उनको, रिकॉर्डिंग कर लें, हो पाई तो ठीक है, वो भी देख लेना, 1-2 दिन बाद तो हो ही जाएगी शायद, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। यस सर। तो यहां तक तो हो जाएगा क्वेश्चन। अब हमारे पास आ जाओ नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है हमारे पास, ये अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट विच पासिस 10% ऑफ द मेन करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर ऑफ 99। अब वो क्या कह रहा है, बंदा आया, छोटा सा बंदा लेके आया तुम्हारे पास करंट, भाई साहब ये गैल्वेनोमीटर है। तुमने कहा है तो कह रहा है भाई तुम पीछे से करंट दे रहे हो, मान लो हम तो दे रहे हैं लगभग 100 के आसपास का, हमको तो मेजर करना है 100, 101, 102। इस भाई साहब के इंस्ट्रूमेंट के पीछे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम कितना ले पा रहा है, 10 यूनिट्स, मतलब 100 का कितने परसेंट, 10%. 10% से ज्यादा तो हमारा तो गैल्वेनोमीटर फूक जाएगा भाई। हमारा गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, फूक जाएगा, खत्म हो जाएगा। खत्म, टाटा बाय बाय। अब इसका क्या करें, तो अब ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना के दे दो भाई कि क्या करे कि मैं करंट को मेजर करूं और उसका 10% ही सिर्फ किसके पास जाए, टोटल करंट का 10% किसके पास जाए, सिर्फ गैल्वेनोमीटर के पास, बाकी सारा किसके पास चला जाए, समझ रहे हो। टोटल का कितना करंट जाए, 10%। 10%. अच्छा, तेरी ये दिखा है, उसको भी वाजिब बात है भाई, अगला चाहता है मेरा गैल्वेनोमीटर शहीद ना हो, बच जाए, है ना। तुमने कहा ठीक है, जो जो तेरी रिक्वायरमेंट है रख दे, पैसे लगेंगे 150 रुपए कम से कम, है ना। सस्ते में बना दिया क्या, सस्ता Yes, है? sir. नहीं तो महंगा है तो तुमने क्या करना है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस ही तो आपकी लगना है पैरेलल में, पोल खुल जाएगी तुम्हारी, ज्यादा मांग लिए तो। देखो अब क्या करोगे, वो चला गया दे के भाई तुम्हारे को सारा कुछ सामान, तुमने कहा ये गैल्वेनोमीटर है, ऊपर क्या लगा दिया, एक Shunt. रेजिस्टेंस। भाई साहब क्या बोल गया था वो, ये अगर टोटल करंट आई आ रहा है तो इस भाई साहब के पास सिर्फ कितना जाना चाहिए, आई बाय 10 10. जिसको नहीं समझ में आ रहा तो देखो, आई का 10% कितना होता है, 5/10। आई बाय 10। तूने कहा मैंने आई करंट अगर पीछे आगे से भेज दिया, ठीक है, वो बंदा चला गया है, अब आराम से बोल सकते हो, आई का आई बाय 10 इधर, तो इधर कितना जाना चाहिए, आई में से आई बाय 10 I minus I minus I by 10 10 into यानी कितना, आई में से आई बाय 10 माइनस करो कितना आता है भाई, 99. 9/10। 99. ठीक है, कितना आ रहा है 9/10। 10। तो मतलब नीचे से चला गया आई बाय 10, ऊपर चला गया 9 मतलब 10% नीचे, 90%
ऊपर ऊपर। ऊपर मैंने कहा अच्छा। वो ये बात थोड़ी समझेगा, उसको तो बस तुम रेजिस्टेंस लगा के दे दो। तो रेजिस्टेंस फॉर्मूला तो एक ही है सर, आई जी आर जी इज इक्वल टू आई माइनस माइनस I आई जी minus इंटू आर IG एस into RS. इंटू आर आई जी की वैल्यू आई बाई 10 10, I by 10, आर जी की भी दे रखी है। 99 ओम 99. 99 आई ohm, माइनस आई जी कितना है? 9 I 9 9 upon आई 10. बाई 10 आर एस की वैल्यू निकालनी। find निकाल. the 10 से 10 गया, आई से आई गया, 999 पे कितने पे जाएगा? 11 11. आर एस की वैल्यू क्या हो गई? 11. 11 आई या शातिर बाल को तुमने यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया 11 ओम का, नीचे क्या है? गैल्वेनोमीटर। इसको पैक किया एक डब्बे एमीटर। में, M. तो क्या दिया, ले जा भाई तेरा इंस्ट्रूमेंट। और कितने रुपए दे दा? 150 कमाई होगी क्या? Yes, sir. समझ में आया? तो सिर्फ क्या किया Yes, तुमने, एक आर एस लगा दिया, और गैल्वेनोमीटर जो कि बेचारा पहले कितने कर रहा था हमें पता नहीं, वो फूकने से बच गया, क्योंकि कितना ले सकता था? सिर्फ आई बाई 10 10% ले सकता था। तूने कहा अब तू करंट दे दे, आई बाय इसके अंदर कितना जाएगा? आई बाय 10. तेरा कैलवेनोमीटर, तेरा एमीटर तैयार है। चले क्या आगे? क्लियर है? Yes, sir. यस सर क्वेश्चन है? चले? Yes, sir. दिक्कत है या आगे चले? ऐसे बोल Sir, रहे। आगे चलेगा। आगे चलो सर। तो आ गया 11 ओम। तो लास्ट क्वेश्चन आता। अब यहाँ पर फुल स्केल वाली बात आएगी, देखना, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जो हमने बात बोली थी। अब वो बंदा आया तेज बंदा, कहता है ये तो बस काट देता है बंदा मेरे को। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, कहता है सब कुछ मैं लगा दूंगा, तू मेरे को बस ये बता दो कि रेजिस्टेंस क्या है किसका। वो कहता है भाई मैंने तेरे से ट्रिक देख ली। हुआ क्या, वो बंदा पीछे से देख रहा था तुम्हारा सारा सिस्टम, जो तुम कनेक्शन कर रहे थे ना, उसने सब कुछ देख लिया कि तुमने क्या करा है। सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर के साथ क्या लगा दिया, एक छोटा सा शंट रेजिस्टेंस। वो बंदा तेज निकला, भाई ये तो मैं भी कर लूंगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि अब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो 99 ओम था, वो तो क्वेश्चन में पहले से ही क्या था, given. Given. इस बार उसको उस क्वेश्चन को उसने रेजिस्टेंस कोई और था, गैल्वेनोमीटर कोई और था, तो उसका रेजिस्टेंस भी 99 ओम नहीं था। नहीं था। तो उसको भाई ये तो पता है कि अब गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या लगाना है, एक शंट Shunt रेजिस्टेंस resistance. लेकिन उस बच्चे को ये नहीं पता, उस भाई साहब को ये नहीं पता कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अलग है क्या होना चाहिए? है कितना है, उसको भी यही नहीं पता। तब तक शंट लगा पाएगा क्या वो? नो No, सर sir. चलो कहता है शंट मैं बता देता हूँ, तू मेरे को भाई फिर फंस गया हूं मैं, तू मेरे को अब किसका रेजिस्टेंस बता दे। गैल्वेनोमीटर लेके तो आ गया फिर से वापस सामान। तो अब क्या करेंगे भाई, तूने चीटिंग करी, आप कितने रुपए मांगे इससे? 300 डबल 200. डबल डबल 300 रुपए डबल। 300. बहुत लालची हो। देखो अब किसकी वैल्यू बतानी है? गैल्वेनोमीटर के गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस। तो वो क्या कह रहा है भाई, अब थोड़ा सा दिक्कत है, पैसे ज्यादा है तो भाई काम भी ज्यादा। क्या कह रहा है कि भाई बनाओ सब कुछ, गैल्वेनोमीटर है ऊपर लगा दिया, Shunt resistance. ठीक है। हमने कहा अच्छा क्या दिक्कत है इस बार? कह रहा है भाई जब गैल्वेनोमीटर अकेला था पड़ा था तो वो कितनी शो कर रहा था डिवीजन? 10. देखो देखो ध्यान से, डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर फॉल्स फ्रॉम 50 डिविजन्स टू 10 पहले कितनी कर रहा था? 50 डिवीजन। 50. 10 डिवीजन शो करने लग गया कब? 10 डिवीजन कब शो करी? जब जब शंट रेजिस्टेंस की आ वैल्यू 12 ओम शंट लगा दिया। पहले कितनी लगा रहा था जब शंट नहीं था, तब कितनी थी? 50 डिवीजन। अच्छा तो कहता भाई शंट लगा दिया तो डिवीजन एक बार तो 10 हो गई, अब पता नहीं चल रहा कि कितना रेजिस्टेंस बनाऊं, मैं तो कंफ्यूज हो गया भाई। मैंने तो पहले करंट पास करके देख लिया, तो कितने डिवीजन दे रहा था गैल्वेनोमीटर? 50 50। 50. फिर मैंने शंट लगा दिया अपनी तरफ से 12 ओम का रेजिस्टेंस का, फिर पता लगा डिवीजन कम होगी, कितनी? 10 डिवीजन। 10 मेरे तो समझ में नहीं आया, मेरे को तो एमीटर बना के दो और आरजी की वैल्यू बताओ। तो कहा ठीक है, हमने कहा अब देखते हैं, अगर हमको तेरा गैल्वेनोमीटर बनाना है, आरजी की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास फॉर्मूला तो एक ही है, आई माइनस आई जी इंटू आर जी इज इक्वल टू
I minus IG into I minus RS. into RS. वो बाहर भेज देना, देख लेना कहीं फिर से देख रहा हो तो कुछ। IG इंटू RG इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू RS। RS. अब वो कहता है चलो अब मेरे को RG निकाल के देना ना इसको। RG तो तभी निकलेगा ना जब क्या पता हो, या तो IG पता हो या टोटल I पता हो। आई पता तो भाई I तो पता नहीं, I तो I है ही, टोटल कुछ भी दे सकता हूँ, हर बार थोड़ी है तो एक ही करंट दूंगा। तो IG की वैल्यू फिक्स होनी चाहिए। ओहो, IG की वैल्यू के लिए कुछ हिंट दे गया वो डिवीजन वाला। देखो वो कह रहा था पहले सिर्फ शंट नहीं था, सिर्फ गैल्वेनोमीटर था, तो IG होगा यार, सिर्फ तो सिर्फ IG होगा ना भाई। गैल्वेनोमीटर से करंट कौन सा जा रहा है? IG। Yes, sir. तो सब सिर्फ गैल्वेनोमीटर था तो करंट था IG। और कितनी डिवीजन थी? 50. एक बात सुनो, उसने एक बात और बोली, एज्यूम मेन करंट टू बी Same. मींस मतलब पहले केस में भी I था, अभी भी I है. आई है पहले केस में जो I था वो सारा का सारा क्या था? IG. आई जी थोड़ा सा थोड़ा कहाँ चला गया? शंट में भी चला गया। तो हमने कहा जब I करंट था, यानी जब 50 डिवीजन थी गैल्वेनोमीटर में, तो कितना करंट था बाहर से? I. यानी IG की वैल्यू थी I। अब IG की वैल्यू कब कितनी होगी? जब कितनी, अगर 1 डिवीजन होती तो कितना होता? I बाय 50. अब दे कितनी रहा डिवीजन? 10. 10. एंड डिवीजन तो 10 डिवीजन में कितनी देगा? I बाय 50 मल्टीप्लाई बाय, आई बाय 5 10. यानी I बाय। 5. अब जो तुमने गैल्वेनोमीटर लगाया है उसका करंट कितना है? I बाय 5 5. 5। यहाँ तक समझ में आ गई सबको? Yes, sir. 50 डिवीजन में वो दे रहा था I, और वही तो IG था क्योंकि उस टाइम तो सिर्फ गैल्वेनोमीटर था। तो 50 डिवीजन जब डिफ्लेक्शन शो हुई तो करंट था I। जब 1 डिफ्लेक्शन होगी तो I बाय 50। तो जब 10 डिवीजन होगी तो I बाय 50 इंटू 10, यानी I बाय 5. 5 अब IG की वैल्यू है I बाय 5। पुट कर दो। RG तो निकालना ही है, I की जगह क्या पुट कर दूं? I की जगह पुट नहीं किया, IG की जगह क्या पुट किया? I बाय 5. 5 I तो पहले भी सेम था क्योंकि मेन करंट इज सेम। Same. मेन करंट मतलब जो बाहर से भेजा है। और RS की वैल्यू कितनी है? भाई साहब ने कितनी लगा रखी थी? 12 तो लगाओ, करो सोल्व। नेक्स्ट पे कर देते हैं। I बाय 5 इंटू RG। I माइनस I बाय 5 कितना होता है? 4 आई बाय 5 4. 4 I by 5. मल्टीप्लाई बाय में क्या है? 12। 12 ओम 5 से 5 गया, I से I गया, तो RG की वैल्यू कितनी आ गई? 48 48 आधा भाई 300 रुपए ले गए। क्या कहना है अब तो 300 रुपए भी लेंगे और डब्बा भी दे देंगे हम अपना। क्या बताएंगे? सिर्फ RG. आरजी की वैल्यू The distance of galvanometer. सारा कुछ तो देख लिया। RG कितना है? बस 48 ओम। 48 मतलब Ohm. अब जो शंट रेजिस्टेंस था 12 ओम, उसके साथ एक गैल्वेनोमीटर लगा दे जिसकी वैल्यू कितनी हो रेजिस्टेंस की? 48 ओम 48 या ऐसा बोल दो जो तू गैल्वेनोमीटर यूज कर रहा है भाई उसका रेजिस्टेंस कितना है? 48. 48 क्लियर है क्या? Yes, sir. यस दिक्कत क्या थी? IG की। इसमें IG कैसे निकाला? डिवीजन से सर। पहले डिवीजन 50 थी तो करंट था I, अब 10 डिवीजन होगी। अच्छा अब डिवीजन चेंज कर देता, मान लो 5 डिवीजन दे देता तो क्या करते? आई बाय 5 into 10 I बाय 5 इंटू 10, I बाय 50 इंटू 10 तो अभी किया है। कितना बोला सर आपने? I बाय 50 इंटू, अब कितनी डिविजन्स बोली आपने? देखो अभी तो इसने 10 डिवीजन दे रखी है ना, यस सर। टोटल तो 50 थी, अब इसने 10 दे रखी है। मान लो 25 दे देता 10 की जगह, कितना दे देता? तो I by 2 हो जाता। आई बाय 2 I by 2. हो जाता। क्लियर है ना सबको? Yes, sir. यस सर अगर मान लो 5 डिवीजन दे देता तो तो I by I 10। by I by 10 10. हो जाएगा. इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं बस। 50 को 10 से किया तो 5, 50 को 25 से किया तो 2, 50 को 5 से 12 थी। किया 10। क्लियर है? लास्ट में यस 12। सर Yes, sir. किसी को कोई डाउट? नो नो सर। सर तीनों No, चीजें हो sir. जाएंगी। ये खास बात याद रखना, G और S हमेशा कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर और शंट। और अब तुमसे पूछे एम मीटर का रेजिस्टेंस बताओ, तो एम मीटर में दो चीजें हैं, एक तो गैल्वेनोमीटर है और एक शंट Shunt रेजिस्टेंस इन दोनों को पैरेलल में ज्वाइन करते हो तो ऊपर तो क्या होते हैं?
मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नीचे ऐड। Add. तो ये एम मीटर का जो डब्बा था उसका रेजिस्टेंस बना देंगे क्या? यस Yes सर। sir. और इस जो वैल्यू आई है वो छोटी से भी क्या आई है? छोटी. छोटी। तो एम मीटर का रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी, स्मॉल। और आइडियल हो तो 0. 0। एम मीटर इज यूज्ड इन सीरीज, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। रीडिंग क्या होती है? लेसर होती है एक्चुअल करंट से। ये मैंने पहले ही बताया था, तुम याद है ना? Yes, sir. पहली बात में कि भाई याद है जब बल्ब के अक्रॉस मेजर कर रहे थे, आना तो चाहिए था 3 एम्पियर, आया कितना? 2.1। 2.1। रेजिस्टेंस को कम किया तो 2.5। लेकिन अगर कितना भी कर दूं आइडियल नहीं है तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही, चाहे कम हो। यस सर। तो करंट की वैल्यू पहले से क्या मेजर करेगा? अगर कम मेजर करेगा हमेशा, या रेजिस्टेंस कम होगा तो बिल्कुल लोअर द वैल्यू ऑफ। अब देखो, अब बात कर रहे हैं कि भाई वो बंदा आया था जो कह रहा था 0 से 5 एम्पियर तक का या 5 मिली एम्पियर तक का मेरे को बना के दे दे एमीटर। अब वो कहता है मेरे को वही एमीटर को लगा के ना चेंज करना है, उसी एमीटर को 0 से 10 मिली एम्पियर। उसकी लिमिट क्या कर दी? बढ़ा दो। अब क्या करूं? क्या इधर ले आ, पहले 150 थे तो 75 ले लेंगे, लेकिन करके हम ही देंगे। क्या करोगे? बस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर दोगे? डिक्रीज। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर देंगे? लोअर कर देंगे। उसकी रेंज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। अब अमीटर को रीड करता है करंट, कैसे करता है तुम्हें पता ही है। अगर भाई फुल स्केल डिफ्लेक्शन तभी देगा जब बाहर से भी कितना आ रहा होगा? मैक्सिमम करंट। और अंदर तो कितना ही जा रहा होगा? आईजी। तो ये फॉर्मूला था, जब आईजी वाला फॉर्मूला था, उसमें अगर आईजी की वैल्यू निकालोगे ना, ये फॉर्मूला आईजी आरजी इज इक्वल टू आई माइनस आईजी इंटू आर। यहाँ से आईजी निकालोगे तो वो ऐसा हो जाएगा। तो देखो आईजी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आई के। आई करंट है जो बाहर से मेन करंट है, और आईजी जो गैल्वेनोमीटर में जा रहा है। भाई अगर मेन करंट मैक्सिमम है तो गैल्वेनोमीटर में भी कैसा जाएगा? मैक्सिमम। अगर मेन करंट कम जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर में भी कम जाएगा। तो वो मेन करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मेन करंट ज्यादा होगा तो गैल्वेनोमीटर में भी ज्यादा जाएगा। तो आईजी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। नेक्स्ट, बस यही चीज थी। क्लियर है क्या? यस किसी को कोई डाउट है तो रुक सकता है, वरना जा सकते हैं। वोल्ट मीटर वाले हम कल करेंगे, बट कल की क्लास याद रख देना। टॉपिक नंबर 5 है। पेज और क्या नाम है? एक सेकंड रुक जाओ तो दिखाई दे। ये दिख रहा होगा सबको? ये दिख रही है सबको स्क्रीन? नो सर। अभी बोलोगे यस सर? यस सर। दिख रही है। देखो ये टॉपिक नंबर 5 दिख रहा है। ये वाली बुक मैंने सबको भेजी थी। यस सर। नहीं भेजी थी तो दोबारा बोल देना, मैं भेज दूंगा। या जिसके पास है वो पर्सनल ग्रुप में भेज देना। हाँ, पर्सनल ग्रुप में जो बच्चे नहीं है वो ऐड हो जाओ, क्योंकि उसका लिंक सिर्फ कौन से ग्रुप में आएगा? पर्सनल वाला। ठीक है। तो ये टॉपिक नंबर 5 है। क्या हेडिंग है इसकी? व्हीटस्टोन ब्रिज एंड डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे, हमसे जितने हो पाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोग कितना जल्दी ग्रैब करते हो उतने क्वेश्चंस हम कर पाएंगे। लेकिन तुमसे उम्मीद है कि 1 से 5 थोड़ा सा देख के आओ। होए ना होए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे बच्चे कैसे हैं? जेई में पूछे हुए हैं, दिख रहे हैं ना? यस सर। याद रखना इस बारे में। कर लोगे जैसा? यस सर। तो ढंग से इसको करके आना अच्छे से, उसके बाद हम करेंगे। ये तो दूसरी साइड खुल गया, बट वो बुक दिखा दी मैंने तुम सबको, राइट? यस सर। चलो आज की मीटिंग को यहीं करते हैं बर्खास्त। कल सर एक बार प्लीज भेज देना इस बुक को। भेज देंगे। और कुछ? यस सर। ठीक है बच्चे। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। थैंक यू। गुड नाइट।